बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है 4B। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से फ्रिक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो बड़ा सिंपल वे में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो फ्रिक्शंस के क्वेश्चन हैं उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5/10 है, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने 10, 100, 1000 से जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमने ये बड़ा आसान तरीका कर लिया है कि आप उसको डिवाइड के जो हमने मेथड सीखा था उसके थ्रू नहीं करें, लेकिन ये ख़ास करके मैं फिर आप सुन लें कि ये सिर्फ 10, 100, 1000 जब आपके पास होगा तो तब आपने ये फंक्शन अप्लाई करना है कि हम राइट साइड से जितने जीरो होंगे नीचे, जब जो चीज़ डिवाइड कर रही है जितने जीरो होंगे उतनी चीज़ें हम राइट साइड से उतने नंबर काउंट करेंगे और उनके आगे हम पॉइंट ऐड कर देंगे तो वो हमारा डेसिमल हो जाएगा। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे 10 के अंदर सिर्फ एक जीरो है, तो हम राइट साइड से जब नंबर को काउंट करेंगे ऊपर, तो ऊपर नंबर भी हमारे पास एक ही है, तो इसके आगे हम पॉइंट ऐड कर देंगे तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे है जी, ये रेड मार्कर, उसमें ये है कि ये 1 है, जीरो जो है ये 1 है, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो भी हमने एक ही काउंट करनी है क्योंकि नीचे 1 जीरो है, तो 1 के आगे हम जाके पॉइंट ऐड कर देंगे तो ये 5, और इसके आगे हम पॉइंट ऐड कर देंगे तो ये जीरो जो है वो पॉइंट के आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये ऐड करें या ना करें इसकी कोई बात नहीं, लेकिन 0.5 इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए कि हमारे पास यहाँ पे है 5, तो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन किया कि हम ऊपर से नंबर एक काउंट करके पॉइंट ऐड कर देते तो यहाँ पे वो नहीं बनेगा, तो हम इसको 10 की फॉर्म में ले जाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है। जिस 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब फिर ये एक जीरो आ गया, तो इस ये एक जीरो हमें कह रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू जो आप राइट साइड से काउंटिंग शुरू करें, एक नंबर के बाद आप पॉइंट ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम राइट साइड से जब काउंट किया तो ऊपर नंबर ही एक है, तो हम एक नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि नियरेस्ट 10 के है। अगर कुछ आगे आगे क्वेश्चन आएंगे जब हमने 100 के करीब जाएं या 1000 के करीब जाएं तो हम देखेंगे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने से हम नीचे 10, 100, 1000 ला सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ये मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो है उसमें 10, 100, 1000 की वैल्यू आ जाए ताकि हमें डिवाइड करना आसान हो जाए। तो हम यहाँ पे एक नंबर आया है, ये जीरो कितने हैं 1, 1 जीरो है, तो ऊपर वाली वैल्यू 1 के बाद हम पॉइंट ऐड कर देंगे तो 0.5, तो ये हमारा यानी कि एक नंबर को हमने काउंट किया, ये 5 नंबर एक काउंट किया, ये जीरो हमें कह रहा है कि एक नंबर के बाद आप पॉइंट ऐड कर दें तो हमने एक नंबर के बाद पॉइंट ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 10 आ जाएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉरी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब ये फिर एक ही जीरो है तो एक ही नंबर के बाद हम ऊपर पॉइंट ऐड कर देंगे, तो ये एक नंबर के बाद 4 यहाँ पे हमने पॉइंट ऐड कर दिया और ये जीरो आप ऐड कर दी साथ में, तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहले ही 100 है तो इसको किसी चीज से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हमें ये बता रहे हैं कि ऊपर से आपने राइट साइड से
टू नंबर को काउंट कर रहा है और उनके आगे आप पॉइंट ऐड कर दें तो ये 20 यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 नंबर के आगे हम पॉइंट ऐड कर देंगे 7 1 इनके आगे हम पॉइंट ऐड कर देंगे और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 500। अब 500 के जीरो जो है वो ये नहीं करेंगे कि हम ऊपर पॉइंट ऐड कर दें और 5 किधर जाएगा, तो हमने 10 100,000 की वैल्यू में लेके आएंगे तो पॉइंट ऐड करेंगे जीरो को काउंट करके, अदरवाइज हमने उस तरीके से नहीं कर सकते। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये अब ये 500 है तो 500 जो है वो 1000 के करीब पहुंचेगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1000 हो जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 और 500 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब ये 1000 के 3 जीरो है, राइट साइड से हमने 3 डिजिट्स को काउंट करना है, तो हमारे पास ऊपर डिजिट्स यानी कि नंबर ही 2 है, तो तीसरा नंबर कैसे आएगा, तो तीसरा नंबर एक जीरो हम इसके आगे खुद ऐड करेंगे तक 1 2 3, यानी कि ये वो 3 नंबर है जो ये जीरो हमें बता रहे हैं कि ऊपर से 3 नंबर काउंट करें राइट साइड से और उनके आगे पॉइंट ऐड कर दें। तो ये हमने 3 नंबर, हमारे पास नंबर 2 थे, तीसरा हमने अपने पास से जीरो ऐड किया। जब भी आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने जीरो उसके साथ ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, तो 5 ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब ये फिर 3 जीरो है, 3 जीरो हमें ये कह रहे हैं कि आपने ऊपर राइट साइड से दाईं तरफ से 3 डिजिट्स को काउंट करना है, 3 नंबर को काउंट करना है। तो हमने काउंट किया तो हमारे पास ये 1 है, ये 2 हो गया और यहाँ पे नंबर 3 हमने क्या करना होता है, जीरो अपने पास से ऐड करना होता है। तो अब 0 पॉइंट ये इनके बाद 045, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमारे पास पहले ही 1000 है तो उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, तो उसमें ये 3 जीरो है तो 3 नंबर हमने काउंट करने हैं राइट साइड से, तो ये 1 और 2 है, इनके आगे हम जीरो अपने पास से ऐड करेंगे, तो जीरो ऐड कर दिया तो 1 9 और ये 0 पॉइंट से जो पहले हम लगा रहे हैं वो हम लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये है, पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि फ्रिक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, और अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमने डेसिमल को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि पॉइंट जो होता है, इशारिया जो होता है, उसकी जगह पे हम 1 लगाते हैं और उसकी राइट साइड पे जितने नंबर होते हैं उनके हम जीरो ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास 2.875, तो 2.875, अब हमने पॉइंट की जगह पे पॉइंट को खत्म करना है और फ्रिक्शन की फॉर्म में लाना है, तो पॉइंट जो है इसकी जगह पे हम नीचे 1 ऐड करेंगे फ्रिक्शन में, और इसके आगे जितने नंबर हैं उन सब नंबर का एक एक जीरो ऐड कर देंगे, तो इसके आगे कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 3 जीरो ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है। ये हम सीख रहे हैं कि डेसिमल को फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब 0.83 0.83, अब हमने पॉइंट को खत्म किया, जब पॉइंट को खत्म किया तो 8 से पहले अगर यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है, तो उसको हम खत्म कर रहे हैं, 8 फ्री आ जाएगा और पॉइंट की जगह पे हम 1 ऐड करेंगे। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2, तो 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10.532, अब हमने
पॉइंट को खत्म किया तो यहाँ पे 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर हैं, तो वो 3 नंबर है, तो 3 जीरो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.9, तो पॉइंट को खत्म किया तो ऊपर 39 हो जाएगा, और पॉइंट की जगह पे हम 1 ऐड करेंगे, और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1। ये ना हो के 9, आप डिजिट 9 है तो आप कहेंगे 9 जीरो ऐड करने हैं, नंबर एक काउंट होगा, 9 है तो वो नंबर एक ही काउंट होगा, तो उसकी जगह पे हम 1 एक ही जीरो ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो 0.612, और अगर पॉइंट को खत्म करते हैं तो 612, पॉइंट की जगह पे 1 ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, तो 3 जीरो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12.385, पॉइंट को खत्म किया, पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे। 4.06, पॉइंट को खत्म किया 406, ओवर पॉइंट की जगह पे हम 1 ऐड करेंगे, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2, तो 2 जीरो ऐड कर देंगे। नेक्स्ट में 0.004, अब पॉइंट को खत्म किया तो 4, ये पॉइंट 4 से पहले इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जब पॉइंट खत्म हो जाएगा पॉइंट की जगह पे हम 1 ऐड करेंगे, और फिर इनकी वैल्यू है, पॉइंट के बाद इनकी वैल्यू है, जब इनके पास इनके पॉइंट के बाद 0 0 और उसके बाद कोई वैल्यू वाला डिजिट हो तो इनकी वैल्यू है, तो ये 3 नंबर है, तो 3 जीरो आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। क्वेश्चन 1 के अंदर हमने किया था कि किस तरीके से फ्रिक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं, 3 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं जी। 3 और 4 है। अब हमने देखना है कि 4 जो है इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, कि हम एक ही मेथड के थ्रू सारे क्वेश्चन करते हैं कि हम नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर उसको कोशिश करेंगे कि 10, 100, 1000 बनाने की, तो इसको हम 100 बनाएंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास 100 हो जाए, तो 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 और 4 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे लिए बड़ा आसान होगा। हमने यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो राइट साइड से 2 नंबर्स को छोड़ के हमने पॉइंट ऐड कर देना है। तो 5 जो है नंबर 1 है, 7 नंबर 2 है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट ऐड कर देंगे और इसके आगे 0, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 50 है, तो 50 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और 50 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, फिर 2 जीरो, तो 2 नंबर काउंट करेंगे तो 8 नंबर जो है 1 है और 1 2 है, तो पॉइंट ये 0 ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। यानी कि 2 नंबर छोड़ के हमने इशारिया लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 है। अब 5 को हम 10 के करीब लेके जा सकते हैं, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 10। अब यहाँ पे एक जीरो, तो एक ही नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये नंबर छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 है। 25 को हम 100 के करीब लेके जा सकते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब 2 जीरो है, तो 2 नंबर काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट ऐड कर देंगे 2 के बाद, और इसके आगे ये 0 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 100 पहले ही है, तो 2 जीरो है, तो 2 नंबर छोड़ के हम पॉइंट ऐड कर देंगे, तो 6 के बाद या 6 से पहले। अब अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं इस साइड से, तो फिर ये है कि 6 के बाद आएगा, वरना आप दूसरे तरीके से कहेंगे तो 6 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा 0.61। नेक्स्ट में 3 जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 2 है,
तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब हमारे पास नंबर 2 है और हमने 3 के बाद 0 पॉइंट ऐड करना है, तो 3 इसके आगे हम इस साइड पे राइट साइड को जब काउंटिंग कर रहे हैं तो लास्ट पे जाके हम 0 ऐड कर देंगे। तो 2 7 0 इधर ऐड करेंगे और पॉइंट, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 है, तो 10 को किसी चीज से हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 1 0 है तो 1 पॉइंट के बाद हम 0 पॉइंट ऐड कर देंगे, तो ये 0.8 हमारा आंसर होगा। इसमें 3 डिजिट 3 0 है, तो 3 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट ऐड करना है, तो 9 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, 5 को छोड़ा, तो ये 3 नंबर हमने छोड़ दिए, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया और 4 वैसे ही आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि पॉइंट को खत्म करके, इशारिया को खत्म करके उसकी जगह पे हम 1 ऐड करेंगे और उससे आगे जितने नंबर हैं उनके हम 0 नीचे ऐड कर देंगे। अगर पॉइंट को खत्म कर देते हैं तो 2 8 7 5 और पॉइंट की जगह पे हम 1 ऐड करेंगे और इसके बाद जितने नंबर है उनके 0 ऐड कर देंगे, तो 3 नंबर है तो 3 0 ऐड कर दिए। इसमें 83 पॉइंट खत्म किया तो 83 रह जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। नेक्स्ट में 95 है, तो पॉइंट खत्म किया तो 95 हो जाएगा और पॉइंट की जगह पे 1 और उसके बाद जितने नंबर है अपने 0 ऐड कर देंगे। यहाँ पे 10.532 है, तो पॉइंट को खत्म करेंगे तो 10,532 हो जाएगा, 532, और पॉइंट को खत्म किया तो 1 और पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 4B।